हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया मूवमेंट। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गुणकारी मेडिसिनल प्लांट के बारे में जिसका नाम है अश्वगंधा। और इसे अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्लांट है और जो इसका मूल है अश्व यानी घोड़ा और गंध यानी स्मेल, क्योंकि इस पौधे की जड़ों से घोड़े जैसी गंध यानी स्मेल आती है, इसीलिए इसका नाम है अश्वगंधा। इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है और इसका बोटैनिकल नेम होता है विदैनिया सोमनीफेरा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। इसके फायदे क्या है, इसके गुण धर्म क्या क्या होते हैं, इसके सेवन करने की सही विधि क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किस प्रकार से अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है और इसका सेवन कैसे किया जा सकता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना है, जिससे जो है आप सही तरीके से इसका प्रयोग करके इसका लाभ ले सकें। और इस वीडियो में हम आयुर्वेदा से संबंधित सारी जानकारी देंगे कि आयुर्वेद में क्या कहा गया है अश्वगंधा के बारे में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि हम आगे भी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि इसकी जड़ से घोड़े जैसी गंध आती है और जो भी इसका सेवन करता है उसे घोड़े जैसी ताकत और उत्साह प्राप्त होता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को लघु और उष्ण बताया गया है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है वात दोष में और कफ दोष में। और अगर हम अश्वगंधा के गुणों की बात करें तो आयुर्वेदा में अश्वगंधा के लिए लिखा गया है अश्वगंधा अनिल श्लेषम श्वेत रसोद शयापः बल्य रसायनी तिक्ता कषायोषण अति शुक्रला। और इस श्लोक का अर्थ है कि जो अश्वगंधा है वह वात और श्लेष्म यानी वात और कफ इन दोषों को बैलेंस करता है शरीर में। और इसका जो रस होता है वो टेस्ट में तिक्त और कसाय है। तिक्त यानी बीटर और कसाय यानी एस्ट्रिंजेंट। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया था, ये उष्ण होता है, यानी कि इसकी तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। तो जिनके शरीर में वात और कफ दोष बढ़े हुए हैं तो उनके लिए अश्वगंधा एक बहुत अच्छी औषधि है। और जो पित्त दोष वाले हैं तो उनको इसका सेवन बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। खास तौर पे जो गर्मी का मौसम है या जो पित्त बढ़ने की जो ऋतु है उसमें भी अश्वगंधा का सेवन संभाल के करना है, या जो पित्त को बैलेंस करने वाली औषधि है उसी के साथ हमें अश्वगंधा का सेवन करना है। तो इसके बारे में वीडियो में हम आगे देखेंगे। और अगर हम डिजीजेस यानी रोगों की बात करें, ये श्वेत्र यानी विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारियों में उपयोगी है। शोध यानी अगर शरीर में कहीं पर भी इंटरनली या एक्सटर्नली स्वेलिंग हो, ये उसको कम करता है। क्षय यानी वीकनेस चाहे किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की हो, चाहे नर्व वीकनेस हो या मसल वीकनेस हो या कोई सामान्य बॉडी वीकनेस हो, उसको भी ये कम करता है। और अश्वगंधा हमारे वजन को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि अंडरवेट को तो ये बढ़ाता है लेकिन कभी ओवरवेट नहीं करता, और ये वेट को बैलेंस करता है। और श्लोक में लिखा गया है बल्य रसायनी। बल्य का मतलब होता है शरीर को बल देना। ये सारे के सारे हमारे अंगों को, शरीर की जितने भी थकान होती है उन सबको हटाता है। और ये हमारे शरीर के अंगों को बल देता है, मसल्स को बल देता है, नर्वस को बल देता है। और ये बहुत अच्छा नर्व टॉनिक भी है। और रसायन का अर्थ होता है इम्यूनिटी, और यह शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अंत में शब्द आते हैं अति शुक्रला, यानी कि ये अत्यधिक शुक्रल है क्योंकि ये पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाता है। रिप्रोडक्टिव
हेल्थ को बूस्ट करता है, स्टेरिलिटी को हटा के फर्टिलिटी को बूस्ट करता है और स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। और जिस प्रकार से ये पुरुषों में कार्य करता है उसी प्रकार से ये स्त्रियों में स्टेरिलिटी को हटा के फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बढ़ाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाता है और स्त्रियों में जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है उसको भी सही करता है, जिसकी वजह से महिलाओं में PCOS और PCOD जैसी समस्याएं कम हो जाती है और जो लुकोरिया जैसी बीमारियां होती है यानी एक्सेसिव व्हाइट वाटर डिस्चार्ज, उसे भी ये ठीक करता है। और इसके अलावा हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या है तो उसे भी ये ठीक करता है। और तो और हमारे शरीर में बढ़े हुए कोर्टिसोल के लेवल को भी ये डिक्रीज करता है और ये इंसोमेनिया जैसी बीमारियों में भी बहुत ही ज्यादा मददगार है उसे ठीक करने के लिए। और जैसे कि इसका बोटेनिकल नेम है विदेनिया सोमनीफेरा, जिसमें सोमनीफेरा का अर्थ होता है स्लीप इंड्यूसिंग, यानी कि ये निद्राजनक होता है। तो जिनको भी अनिद्रा की समस्या है उनको ये दिया जाता है और इसको अर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है, यानी कि गठिया रोग में, जिसके कारण हड्डियां अकड़ सी जाती है। और अर्थराइटिस की समस्या भी भारत में बहुत सारे लोगों को है, तो उन सभी के लिए अश्वगंधा एक वरदान है। चाहे किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, चाहे उंगलियों में दर्द हो, सभी प्रकार की समस्याओं को ये सही करता है और यह दर्द और सूजन दोनों को कम करता है। और इसके कई सारे संस्कृत नाम भी है, जैसे वाजीगंधा, वरदा, वृषा, बलदा, वंजा, हय प्रिया, हर्या और अश्वगंधा, यह सब इसके पर्याय हैं। और यह वनस्पति पूरे के पूरे भारत में पाई जाती है और अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा प्राचीन हर्ब है भारत की। जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले देखा था कि ये लघु होती है। लघु यानी इसके फल आकार में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और लाल रंग के होते हैं और इसकी जड़ें बाहर से भूरे रंग की और अंदर से सफेद होती है और इन्हीं जड़ों से बनाया हुआ चूर्ण, टैबलेट या तेल औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा एक बहुत ही ज्यादा अच्छी औषधि है और आयुर्वेदा के अनुसार इस रसायन के प्रयोग से दीर्घ आयु, तीव्र स्मरण शक्ति, सुंदर स्वर यानी अच्छी आवाज, उत्तम शारीरिक बल, अच्छी निद्रा, उत्साह, उत्कृष्ट प्रभाव, इन सभी की प्राप्ति होती है। और अश्वगंधा सप्त धातु वर्धक होता है, यानी शरीर में जो 7 धातु पाए जाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और यह धातु को बढ़ाने में मदद करती है, खासकर की शुक्र धातु को बढ़ाती है और साथ ही यह ओज को भी बढ़ाती है और ओज बढ़ने से शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अश्वगंधा बच्चों से लेके बड़ों तक सभी उम्र के लिए लाभदायक है और खास तौर से वात और कफ प्रकृति के लोगों को अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर में वात दोष के बढ़ने से जोड़ों में दर्द, अनिद्रा, थकान, खून की कमी होना, सूजन आना, चलते फिरते समय जोड़ों से कटकट आवाज आना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ ही शरीर में रफनेस यानी कि सूखापन बढ़ना, शरीर में थकावट, छोटी छोटी बातों से डर लगना और हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहना, ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। और जो लोग बुजुर्ग हैं यानी कि जो लोग वृद्धावस्था में हैं, उन सभी लोगों में वात दोष बढ़ा हुआ रहता है, या जिनका ऑपरेशन हुआ है या लंबे समय से शरीर में कोई बीमारी है, उनमें भी वात दोष बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और इसकी औषधि बनाने के लिए अश्वगंधा की जड़ों को प्रयोग में लाया जाता है और अश्वगंधा चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार लें, यानी छोटे चम्मच या टीस्पून से आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार आप सेवन करें। और अगर आप इसकी टैबलेट ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम की 1 से 2 गोली दिन में 2 बार दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। और अश्वगंधा के चूर्ण को बीमारियों के अनुसार
घी या शहद के साथ भी लिया जाता है, और जो इसकी टैबलेट होती है वो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। और अश्वगंधा की जड़ों का तेल भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। और अगर आप चाहे तो अश्वगंधा सिद्ध दूध भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 कप दूध और 1 कप पानी के साथ उबालना है, और इसको दूध बाकी रहने तक उबालना है। और यदि आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी भी आप डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार मिश्री भी आप डाल सकते हैं, और यह बहुत ही अच्छी औषधि है और प्रतिदिन आप इसे खाली पेट ले सकते हैं। अश्वगंधा रक्त शुद्धिकार भी होती है, यानी ये रक्त की शुद्धि करती है। और तो और ये त्वचा और बालों की सुंदरता को बनाए रखती है, और यह हमारे जख्मों को भी भरने का काम करती है। और यदि आप चाहे तो आप इसका लेप भी लगा सकते हैं। अगर कहीं घाव है तो आप अश्वगंधा तेल को उस घाव पे लगा सकते हैं, जिससे घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। और अश्वगंधा हमारे शरीर में अग्नि को भी बढ़ाती है, और जिन व्यक्तियों को भूख न लगने की समस्या है उसमें अश्वगंधा सहायक है। अश्वगंधा पेट की समस्याओं में भी बहुत लाभकारी है। यदि पेट में कोई समस्या है, जैसे कि पेट दर्द, पेट फूलना या गैस से संबंधित कोई समस्या या पेट में कब्ज रहना, उन सभी को ये ठीक करती है। और यदि किसी को बुखार है या खांसी है या जुकाम है या फिर किसी को अस्थमा है, तो अश्वगंधा चूर्ण को जलाकर उसकी राख को शहद या घी के साथ उसका सेवन करना है, जिसमें शहद 1 चम्मच और घी आधा चम्मच होना चाहिए। और अश्वगंधा रक्त की शुद्धि और रक्त की वृद्धि दोनों ही प्रकार का कार्य करती है, यानी यह हमारे खून को साफ करती है और यह हमारे खून को बढ़ाती है। और यह हाइपरटेंशन यानी बढ़े हुए बीपी को भी ठीक करती है। यह हृदय के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी ये हृदय के जितने भी विकार हैं उन सभी को ये ठीक करती है। जो हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स होती हैं, उन सभी मांसपेशियों को ये ताकत देती है। और अगर किसी को चक्कर आने की दिक्कत है, जिसे वर्टिगो कहते हैं, तो उनके लिए भी अश्वगंधा का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अश्वगंधा का आप रोजाना सेवन करें और बीमारियों से रहित रहें। और इसी के साथ हम आज की वीडियो यहाँ एंड करते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस आप सभी के लिए और लेके आएंगे। अगर इस वीडियो पर हमें 500 लाइक्स मिल जाते हैं तो हम जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। बस आप लोग इसी तरह हमें अपना सपोर्ट देते रहें। और हमारी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और उन्हें भी इस जानकारी से अछूता ना रहने दें। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।